देश भर में ईद सादगी, खुशियों और बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। रामपुर में ईदगाह में अभी नमाज़ हुई है। ये ऐतिहासिक ईदगाह है। यहाँ अक्सर अगर हम 2 साल कोविड को छोड़ दें और उससे पहले सभी मौक़ों पर ईदगाह से बाहर सड़कों पर नमाज़ होती रही है, लेकिन इस बार चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार सख्ती के साथ लागू करा रही है, इस वजह से ईदगाह के अंदर ही नमाजी आए हैं, बाहर नमाजी नहीं गए हैं। लोग कुछ कम आए थे, ईदगाह भी खाली रह गई है। इस मौके पर जो नमाज़ अदा कराई है शहर काजी सैयद खुशनूद मियाँ ने, उन्होंने मोटे तौर पर ईद को अमन के साथ मनाने के लिए कहा है, भाईचारे का संदेश देने के लिए कहा है और एक उन्होंने वालिदैन को ये मैसेज भी दिया है, जिस तरह से रामपुर में हादसे हो रहे हैं, कि वो अपने बच्चों को गाड़ी देने से पहले सोच समझकर फ़ैसला लें, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने दुआएं भी की हैं कि जो देश में नफ़रतों का माहौल है वो मोहब्बतों में तब्दील हो और जो शरपसंद लोग हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी नमाज़ अदा की है। हम उनसे जानेंगे कि वो इस ईद पर किस तरह 2 साल चूँकि कोविड में निकल गए थे, इस बार जो नमाज़ हुई है वो किस तरह का महसूस कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साइम है। साइम भाई, जैसे 2 साल ईद की नमाज़ बहुत मुख्तसर लोगों ने अदा की है, लेकिन इस बार भीड़ दिखाई दे रही है और एक जो ईद का जोश व खरोश होता है वो दिखाई दे रहा है। कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने 2 साल के बाद ये दिन नसीब करा है कि हमने ईदगाह में दोबारा नमाज़ अदा करी है। और हम यही चाहेंगे कि अल्लाह पाक हर साल हमें ईदगाह की नसीब करें नमाज़। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मोहम्मद शुएब खान। शुएब भाई, जैसे उन्होंने कहा भी शहर काजी ने कि जो नफ़रतों का माहौल है वो मोहब्बत में तब्दील हो जाए, तो इसमें जो मुसलमानों का जो रवैया होना चाहिए दूसरे धर्म के लोगों के लिए वो किस तरह का? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का रवैया हमेशा इस्लाम के दायरे में रहा है, कलाम पाक के दायरे से रहता है हमेशा। मैं समझता हूँ और भी धर्म कि बराबर इस तरह का ही माहौल पैदा करें तो मैं समझता हूँ सारी शर और सारी जो बगावतें हैं और हमारे आपसी जो मनमुटाव पैदा हो रहे हैं और जो तरह तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं वो नहीं होंगी, मैं समझता हूँ। और बाकी सारे धर्म वैसे हिंदुस्तान में तो सदा से एक साथ रहते आए हैं, लेकिन अभी कुछ वक्त से ये सब देखने को मिल रहा है, जबकि मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबी और वैसी बात नहीं है। उन लोगों को समझ आ जाएगी। % ही ये असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं, बाकी सब अच्छे लोग हैं। अच्छा, आपको उम्मीद है कि जो माहौल है वो ज़रूर बदले? बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा। और मैं समझता हूँ दुनिया में अच्छों की कमी आज भी नहीं है और क़यामत तक नहीं होगी। ये वक्तिया तौर पर है, ये उलझाने वाली बातें हैं, ये सियासी हथकंडे हैं, अपने ज़ाती मफाद के लिए ज़्यादा कामयाब नहीं होने वाले हैं। अच्छा, नफ़रतें एक बिल्कुल झोंके की तरह हैं कि आता है और चला जाता है, हमेशा मोहब्बत ही रहेगी? जी, हमेशा मोहब्बत ज़िंदा रहेगी, आपसी भाईचारा ज़िंदा रहेगा, आपसी सौहार्द ज़िंदा रहेगा और हिंदुस्तान में क़यामत मानवता इंसानियत को ही सबसे पहले देखा जाएगा, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सेवा नहीं है इससे बड़ी, मैं समझता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल खां। तुफ़ैल खां, जैसे पहले नमाज़ होती रहती थी, बहुत भीड़ होती थी सड़कों पर, एक दिखाई देता था कि हुजूम सा, इस बार वो हुजूम नहीं है, कैसा लग रहा है? लग तो कम ही रहा है, हुजूम नहीं है। हमारे यहाँ शहर काजी साहब को सर फहरिस्त माना जाता है, इसलिए उनकी कॉल पे जैसे उन्होंने कॉल की कि आप अपनी अपनी मस्जिदों में भी नमाज़ पढ़ें और इसलिए यहाँ भीड़ कम से कम भीड़ रखें, इसलिए पब्लिक जो थी यहाँ पे कुछ कम आई, इसलिए कि अमन चैन बना रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसके मुताबिक हमारे यहाँ फॉलो किया गया। और रामपुर में तो अमन है, हमेशा से अमन रहती है, यहाँ लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं। रामपुर में रामपुर की एकता की तो मिसाल बहुत दूर तक दी जाती है। यहाँ हमेशा अमन का गवारा रहा है रामपुर। और आप सबको ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? जी, इमरान अहमद खान। इमरान साहब, जैसे ईद की नमाज़ हुई है, उससे पहले जुम्मतुल विदा की नमाज़ भी हुई थी। ये मना कर दिया गया था कि जितने लोग मस्जिद में आएंगे, ईदगाह में आएंगे, उतने ही लोग होंगे, उसका लगभग पालन भी किया गया है। तो क्या ये जो परंपरा नहीं पड़ी है ये ठीक है? जी, अब परंपरा तो जो शहर इमाम कहेंगे वही फॉलो करना पड़ेगी मुसलमानों को। और मुसलमानों ने अच्छा किया कि उसको फॉलो किया और नमाज़ जो है जिस तरह से उन्होंने कही उस तरह से अदा की गई और वो बेहतर भी रहा। लोग आते और चले जाते खाली, इस वजह से जो है उन्होंने पहले कह रखा था कि जितने लोग मस्जिद में और ईदगाह में पहुंच सकें उतने ही वहाँ पर पहुँचें और वो नमाज़ अदा करें।
आपका क्या नाम? मोहम्मद जमाल। जमाल, कैसा लग रहा है ईद 2 साल बाद इस तरह से मनाई जा रही है? थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, सुकून सा लग रहा है, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है कि नाम है, मज़ा आया खूब। माशाल्लाह सुबह इसलिए जल्दी उठ कर के आगे सफ़ में बैठे और काफ़ी अच्छा लगा, कि नाम है, सुकून सा मिला, एक चैन सा मिला, एक मज़ा आया माशाल्लाह। क्या नाम है आप? मोहम्मद शहीद शमसी। हम तो शमसी। चाहते हैं मैं चीज़ भाईचारा रहे, जैसे पहले बनाते थे इसी सब तरह मिल के बनाए, इसी बाहर रोड पर नमाज होती थी ऐसे फिर होने लगे, तब एक जगह मिल के खुशहाली से रहे। अच्छा, पहली चीज़ यही है कि जो अमन है वो कायम रहे। ईद की अगर नमाज अंदर होती है या बाहर होती है उससे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब अमन शांति रहे, हम तो ये चाहते हैं भाईचारा रहे। भाईचारा। क्या नाम है आप? अब्दुल राफ़े। राफ़ी साहब, जैसे आज ईद 2 साल बाद इस तरह की मनाई जा रही है, तो किस तरह की खुशी का एहसास हो रहा है? मुझे दिल से बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैंने ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ी और बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं आज। अभी आपने लोगों को सुना कि ईद की जो खुशियां हैं इनकी ज़ुबान पर साफ दिखाई दे रही हैं, दुआओं में हिस्सा लिया है, और जिस तरह से 1 महीने रमज़ान में रोज़े रखे थे, आज ये शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह का यहाँ ईदगाह में इकट्ठा हुए थे। जिस तरह से समझा जा रहा था कि भीड़ कम आएगी, लेकिन भीड़ काफ़ी तादाद में आई है। हालांकि उस तरह से नहीं आई जिस तरह से आती रही है, क्योंकि शहर कादी ने ये ऐलान किया था कि सब लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज अदा करें, और उनके ऐलान के बाद ज़्यादातर लोग अपनी मस्जिदों में ही नमाज़ पढ़ने के बाद घरों को वापस गए हैं, ईद की मुबारकबाद दी है। द लीडर भी तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता है। मैं वसीम अख्तर, रामपुर से, और मेरे साथ कैमरा पर्सन जलीस रब्बानी।